ना शुरू कर चुके हैं बेटकार पीपल्स वॉइस। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी आपको बता दें कि आज देश में इकलौती पार्टी है जो लगातार ग्रोथ कर रही है और लगातार बढ़ती नजर आ रही है। उसके साथ भी आपको बता दें कि उनके नेता रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बताने की कोशिश करें तो अब सिर्फ 2-3 राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार रही है, उन पर तो खास नज़र है ही। और लोकसभा के 2024 के चुनावों की अभी से तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी का अगला टारगेट दलितों का है। भारतीय जनता पार्टी को दलितों का एक बहुत बड़ा हिस्सा का वोट बैंक तो अब मिलने लग गया है, लेकिन बीजेपी ये चाहती है कि जो परंपरागत वोट कांग्रेस का हुआ करता था उसमें पूरी तरीके से सेंध लगाकर दलित और पिछड़ों आदिवासियों का ये वोट है जो अपने पक्ष में लाया जाए। बीजेपी इस बात को जानती है कि हिंदुओं के नाम पर या हिंदुत्व के नाम पर इन तमाम जातियों को अगर अपने साथ जोड़ने में वो कामयाब होते हैं तो उन्हें हाल फिलहाल की राजनीति में किसी भी पार्टी के द्वारा हराने में बहुत मुश्किलें होंगी। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पूरे देश भर के जो सांसद हैं उनकी मीटिंग हुई, बीजेपी के नेताओं की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती को वो सेवा दिवस के तौर पर या सेवा कार्य के तौर पर मनाएंगे, पूरा सेवा सप्ताह मनाएंगे। और आपको बता दें कि करीब 10-15 दिनों तक आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती को मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लिए खास कार्यक्रम है कि दलित पिछड़े आदिवासियों की बस्ती में जाएंगे, 400-500 आदमी इकट्ठे करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती को मनाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जहाँ जहाँ मूर्तियाँ हैं उनको साफ सफाई करवाई जाएगी, उनको साफ करवाया जाएगा। इस तरीके से आपको बता दें कि बीजेपी ने एक प्लान बनाया है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती को मनाकर वो दलित पिछड़े आदिवासियों को अपने साथ जोड़ने की उनकी कवायद है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर बीजेपी ने यह प्लान बनाया है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, दलितों तक पहुँचना है। बीजेपी की तरफ से आपको बता दें कि टारगेट रखा गया है कि हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुजन जो बाबा साहब अम्बेडकर है उनकी जयंती को मनाया जाए और हर जयंती क्षेत्र के अंदर आपको बता दें कि करीब 500 से ज़्यादा लोग होने ही चाहिए और इसके अंदर बीजेपी के जो संगठन के नेता है वो जरूर मौजूद रहेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि दलित पिछड़े आदिवासियों को जोड़ने की कवायद बीजेपी ने है वो तेज कर दी है। बीजेपी उत्तर प्रदेश को भी खास तौर से ध्यान में रख रही है और देश को भी ध्यान में रख रही है। अपने तमाम जो सांसद है उनको निर्देश दिए गए हैं कि आप अगले सप्ताह से पूरे दिन जो कुछ दिन बचेंगे वो आपको बता दें कि आप अपने क्षेत्र में रहेंगे और क्षेत्र के अंदर जो सेवा सप्ताह है वो मनाएंगे और जो बाबा साहब अम्बेडकर और उनसे जुड़े हुए रिलेटेड जो अलग अलग महापुरुष हैं उनको भी आपको बता दें कि याद करेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त पूरा फोकस बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती को लेकर है। इसमें कोई दिलचस्पी बड़ी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है उसके बाद उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर कई सारे कार्यक्रम है वो किए हैं, चाहे वो उनकी राजनीति से प्रेरित हो, चाहे वोट बैंक को जोड़ने की प्रेरित हो, किसी भी प्रकार से उसे लिया जा सकता है। भले ही आपको बता दें कि बीजेपी की आइडियोलॉजी और बाबा साहब अम्बेडकर जी की आइडियोलॉजी अलग अलग रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर बहुत सारे काम, जैसे दिल्ली के अंदर उनका स्मारक हो, चाहे पंच तीर्थ यात्रा जो उनके नाम पर बनाई गई हो, तमाम चीज़ें हो, ऐसे में आपको बता दें कि वो लगातार बीजेपी अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जरूर जुटी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का यह दाव कितना कामयाब होता है। मिलेंगे इस वीडियो में अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना